लगातार वो जो इलेक्शन कमीशन जो आपने कहा वो जब हम लोग साइट प्रश्न जी भी चेक कर रहे थे तो उसमें एक चीज़ और भी है। एलजेपी को लेकर जिस तरह से उम्मीदें बांधी जा रही थी, चिराग पासवान को लेकर जिस तरह से उम्मीदें, और चिराग पासवान जिस तरह से भावतोल कर रहे थे बीजेपी के साथ, और ऐसा लग रहा था कि वो अंदर खाने में वो यहाँ मंत्री नहीं वहाँ अपने आप को मुख्यमंत्री देख रहे हैं। एलजेपी की पकड़ जो है वो कुछ खास दिख नहीं रही है। जितनी सीटें उनको 29 सीटें मिली थी उनको, 3 सीटों पे ही महज 3 सीटों पर आगे हैं। इतनी कवायद के बाद, इतने सपोर्ट के बाद क्या माना जाए कि रामविलास पासवान के बाद ये जो पकड़ है एलजेपी की वो कमजोर हुई है और चाचा ने भी भतीजे का नुकसान किया है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं शुरुआत से कह रहा हूँ, आपसे जब मिला था तब भी कहा था कि इस चुनाव में जो सबसे बड़ा सेटबैक लगेगा वो एनडीए की तरफ से चिराग पासवान की पार्टी को ही लगेगा। उसके 2-3 कारण भी हैं कि एक तो उनका एक कैंडिडेट का पहले ही पर्चा वो खाली हो गया था, तो 29 नहीं, एक तरह से टेक्निकली 28 सीटों पर लड़ रहे थे। हाँ। और उसमें भी उन्हें 12-13-15 सीट ऐसी थी जिस पर कभी भी एनडीए का कोई कैंडिडेट जीता नहीं है, वहां पर हमेशा आरजेडी जीती है। तो चिराग के लिए बहुत मुश्किल थी, उनको दिखाने के लिए था। और एक चीज और याद रखनी पड़ेगी हमें कि नीतीश कुमार बहुत बड़े पॉलिटिशियन हैं, और नीतीश कुमार के साथ जिस तरीके का 2020 के चुनाव में चिराग पासवान ने किया, वो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हनुमान बताते रहे और पूरे चुनाव में नुकसान पहुंचाते रहे नीतीश कुमार को। तो नीतीश कुमार कभी वो भूले नहीं थे, और जो जनता का भी, जो नीतीश कुमार के समर्थक हैं, वो बिल्कुल उनके जहन में वो सब चीजें थी। और अकेले चिराग पासवान ऐसे पॉलिटिशियन थे जिन्होंने 2020 के चुनाव में ये तक कहा था कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। नीतीश कुमार की छवि आज तक बहुत साफ सुथरी, और इस तरीके की बात उनके खिलाफ कभी उनके सख्त विरोधी तेजस्वी यादव ने भी इस तरीके की बात नहीं की। विक्रांत जी, इस मामले में मैं आपसे 2 सवाल सीधा सीधा पूछना चाहता हूं, छोटे जवाब के साथ। आपको क्या लग रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव में किसके सर पे ताज लगेगा और उसके कारण क्या है? छोटे उत्तर में। देखिए, बहुत छोटा ही उत्तर दूंगा कि मुझे लगता है कि आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच जो 2 नंबर की पार्टी की लड़ाई है उसमें मुझे जेडीयू थोड़ा आगे लगता है। मैं ज्योति थोड़ा डिफर करता हूं, मुझे जेडीयू थोड़ा उसमें आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ। लेकिन सरकार किसकी बनेगी इसके लिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लोज कॉन्टेस्ट है और कम से कम 35-40 सीटें हैं जिसका मार्जिन बहुत कम रहेगा।